गुरप्रीत एक पंजाबी औरत थी, लेकिन उसकी बहू लता एक बिहारी लड़की थी। अब आइए देखते हैं कि ये पंजाबी सास और बिहारी बहू की जोड़ी कैसी लगती है। अरे बहू, ये इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई तू? तुझे कुछ काम है का? नहीं माँ जी, सुबह का टाइम है तो सबके चाय नाश्ते की तैयारी करनी थी, इसलिए जल्दी उठ गई। उठने की ज्यादा टेंशन मत लिया कर पुत्र। हुन जेनु चाय पीनी होगी वो खुद बोलेगा। तेनू अकेले अकेले सारा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमरे यहाँ बहुएं जल्दी उठ जाती हैं, सो आदत लगी हुई है। आदत तो बदल सकते हैं पुत्र। और इन्नी ठंडी च इन्नी ढीली ढीली साड़ी पहनती है, तेनू ठंडी नहीं लगती? माँ जी, हमरे गांव में ही साड़ी पहनी जात है तो हम साड़ी ही पहने लेते हैं। पुत्र, घर च तेनू साड़ी पाने की कोई जरूरत नहीं है। तू तो अभी यंग है, सूट पहना कर, जीन पहना कर, चंगा लगेगा तेरे ऊपर। हुन ये सब बंद कर। पर माँ जी, मेरे पास तो कोई जीन्स टॉप नहीं है, सूट भी नहीं है मेरे पास तो। ले, ये कोई चिंता वाली बात है? मैं हुन बाजार जाकर तेरे वास्ते सुंदर जीन टॉप लेकर आती हूँ, चंगी लगेगी, तू देख लेना। सास मार्केट जाकर लता के लिए एक जीन्स और टॉप ले आती है। लता जीन्स पहन तो लेती है, लेकिन उसे वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता। कैसी लग रही हूँ माँ जी? बहुत चंगी लग रही है। हुन तू ऐसे ही कपड़े पहना कर। वैसे भी बहू नहीं बेटी है तू साडी, तो ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी, लेकिन डैडी जी के सामने तो सर पर पल्लू रखना पड़ेगा ना, फिर ये जीन्स पर ओढ़नी ले लूं क्या? अरे पगली, डैडी जी कौन से बाहर के हैं, वो भी तो घर के ही हैं। कोई जरूरत नहीं है पल्लू लेने की उनकी भी, तू बेटी ही है सबकी। लता धीमे धीमे पंजाबियों के रंग में रंग जाती है और वो ज्यादा ही मॉडर्न हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि घी हर किसी को पचता नहीं है, यही हाल कुछ लता का हुआ। अरे आज बहू अभी तक नहीं चाय लाई, शायद थक गई होगी। चलो मैं ही बना लेती हूँ, अपने लिए भी और उसके लिए भी। अरे मम्मी जी, आप चाय लाई हो, लेकिन सिर्फ चाय, कुछ बिस्किट या पराठे नहीं लाई साथ में? अरे लता, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? माँ से काम करने को कह रही हो? पर मम्मी जी खुद ही बोली ना कि वो काम कर देंगी, फिर आपको क्या तकलीफ है? पर लता। अरे पुत्र, लड़ो मत, अभी छोटी है, धीमे धीमे संभल जाएगी यो। अब धीमे धीमे यही होने लगा। बहू दिन भर आराम करती, यहाँ वहां घूमती, और सास बेचारी घर का सारा काम अकेले करती। अरे लता, तू तो बहुत चेंज हो गई है। ये जीन्स टॉप ये सब पहले कहाँ पहनती थी तू? सुषमा, टाइम के साथ साथ इंसान को चेंज होना पड़ता है। लेकिन तू देख, इतनी भारी साड़ी, ये गहने, तो ये सब कैसे पहन लेती है? बहुत अच्छे से। और मैं तो कहती हूँ तू भी पहना कर, नई नई शादी हुई है, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। शुरुआत में ही पहनना होता है, वैसे भी बाद में तो कौन सा हमें टाइम मिलेगा इतना सजने संवरने का। मम्मी जी, ये मेरी फ्रेंड है सुषमा, मुझसे मिलने आई है। मम्मी जी, आप हमारे लिए चाय नाश्ता ले आएंगी ना? ठीक है पुत्र जी, अभी बना लाती हूँ नाश्ता। अरे लता, तू यूं इस तरह अपनी सास को काम देती है, ये अच्छी बात नहीं है। अब देख सुषमा, मेरी सास को तो काम करना पसंद है और तुझे देखकर जलन हो रही है, क्योंकि तेरी सास तेरे साथ घर का बिल्कुल काम नहीं करवाती होंगी, इसलिए मेरे जलवों से तू जलती है। जलन वाली बात नहीं है, बात बड़ों की इज्जत की है, जो मुझे नहीं लगता तू अपनी सास की बिल्कुल भी करती है। अरे तू ना चिल कर, चुपचाप से आराम से मेरी सास के हाथ की चाय पी और एंजॉय कर। सुषमा कुछ देर लता के साथ बैठकर वहां से चली जाती है। फिर बाहर उसे लता की सास मिलती है। अरे पुत्र, बहुत जल्दी जा रही हो, बैठती कुछ देर, कुछ और खाने पीने का मन हो तो बता दो, मैं हुन जल्दी जल्दी ले आती हूँ। आंटी जी, जो मैं आपसे कह रही हूँ, अगर वो आप करोगी तो आपको आपके पहले वाली लता जरूर मिल जाएगी। फिर सुषमा गुरप्रीत से कुछ कहकर वहां से चली जाती है। अगले दिन, अरे मम्मी जी कहाँ हैं? चाय लेकर आई नहीं लगता है, मुझे ही आज बाहर जाकर शायद देखना पड़ेगा।
अरे पुत्र, अच्छा हुआ तू आ गई। आज ना तबीयत खराब सी लग रही है साडी, तो तू पुत्र आज सारा घर का काम कर दे। लेकिन आपको हुआ क्या है? अरे पता नहीं, पर आज कुछ काम नहीं कर पाऊंगी इतना पता है मैनू। दिन भर लता फिर घर का सारा काम अकेले करती है। शाम तक वो पूरी तरह थक जाती है। क्या हुआ लता, आज बड़ी थकी हुई लग रही हो? दिन भर सारा काम करते करते मैं तो बहुत थक गई हूँ। सोचो जरा, मेरी माँ की क्या हालत होती होगी जब वो रोज इस उम्र में घर का सारा काम अकेले करती होंगी। अब तुम्हें पता चल रहा है माँ की उम्र के हिसाब से माँ कितना ज्यादा काम करती हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैंने मम्मी जी के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। कोई गल नहीं पुत्र, गलती तो सबसे हो जाती है, तुझसे भी हो गई। सॉरी मम्मी जी, मैं इतने दिन से आपके साथ इतना खराब व्यवहार कर रही थी। मैं मुझे मिली हुई आज़ादियों का गलत ही फायदा उठाने लगी। लेकिन आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे ऐसा कभी नहीं करूंगी, सच कह रही हूँ। कोई गल नहीं पुत्र, ज्यादा दिल पर बात मत ले। हुन चल, दोनों माँ बेटी चाय पीते हैं। फिर लता खुद को मिली आज़ादियों का गलत फायदा उठाना बंद कर देती है और अपनी सास के साथ खूब अच्छे से रहती है। माँ जी, मैं जा रही हूँ बाहर। ए मुख लंगोट लगाकर कहाँ जा रही है? क्या? कौन सी लंगोट? मुख लंगोट, ये मुंह पर पहना है ना। माँ जी, इसे मुख लंगोट नहीं, मास्क कहते हैं। ओ अंग्रेज की सरदार, मास्क तो तुम जैसे अंग्रेजों के गुलाम बोलते हैं, हिंदी में तो मुख लंगोट ही होता है। क्या माँ जी, आप भी? वैसे तू जा कहाँ रही है ऐसे बन ठन के? माँ जी, शॉपिंग जा रही हूँ, अगले हफ्ते शादी में जाना है ना। शॉपिंग? शॉपिंग तो मुझे भी जाना है, चल साथ चलते हैं। ठीक है, चलो। मम्मी, मुझे भी कपड़े खरीदने हैं, मैं भी चलूंगा आपके साथ। मैं शॉपिंग जा रही हूँ, बारात में नहीं जो सबको साथ लेकर चलना है। घर पे बैठ चुपचाप। नहीं, ले चलो ना मम्मी, प्लीज 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 ले चलो। मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, कपड़े दिला दो मम्मी, और बैट बॉल भी प्लीज। अब इतना जिद कर रहा है तो चल उसे भी ले ले साथ में। वैसे भी कौन सा तेरी गोदी में बैठ कर जाएगा। चल बेटा। ठीक है, चल तू भी, लेकिन कोई शैतानी करी तो घर आकर तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी, याद रखना। मुझे तो साड़ी लेनी है, पहले साड़ी की दुकान में चल। नहीं, मुझे पर्स लेना है, पहले पर्स की दुकान पर चलो। आइए बहन जी, क्या दिखाऊं आपको, कहिए। पर्स की दुकान में आकर पर्स ही देखेंगे ना, चप्पल तो देखेंगे नहीं। पर्स दिखाओ जल्दी, बढ़िया वाला। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं क्यों नहीं। ये देखिए कितना सुंदर पर्स है, कैसा लगा आपको? नहीं बहू, ये तो पुराने सा लग रहा है, कोई अच्छा दिखाओ। मुझे तो बैट बॉल दिखाओ जल्दी। चुप कर, यहाँ तेरा बैट बॉल किसने रखा? घर चल, आज तेरे बैट से ही तुझे मारती हूँ। ये देखिए बहन जी, ये पर्स कैसा है, एकदम लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट डिजाइन, बिल्कुल मानो आप ही के लिए बना हो, है ना बढ़िया? है तो अच्छा, कितने का है? ज्यादा का नहीं है बहन जी, बस 4000 का है। आपके लिए इससे कम का तो बना ही नहीं है। नहीं नहीं, बहुत महंगा है ये तो, कोई सस्ता दिखाओ, नहीं तो बहुत चल यहाँ से, ये तो लूट रहा है। 4000 का कुछ ज्यादा भी नहीं है, ऊपर से नई डिजाइन, नई फैशन, शादी में सब मुझे देखकर जल जाएंगे। 4000 में तो मेरे महीने का पूरा खर्चा निकल जाता है घर का। ये बहुत महंगा पर्स है, अपन नहीं लेंगे। मैं तो यही लूंगी। अब जाओ, आपको घर जाना है तो मैं ये लेकर और अपने बेटे की शॉपिंग करवा कर घर आ जाऊंगी। जाइए आप। सही फैसला है बहन जी आपका।